दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केपीआईटी के बारे में। तो केपीआईटी का दोस्तों अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 5% की रैली केपीआईटी कंपनी के अंदर आ चुकी है एंड ऑलमोस्ट हमें 1224 रुपये की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। कहीं ना कहीं कंपनी का अगर आप आज के दिन का हाई अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1233 रुपीज़ के आसपास कंपनी ने हाई रजिस्टर किया और यही कंपनी का आज के दिन हमें 52 वीक हाई कंपनी ने आज के दिन दोस्तों रजिस्टर किया हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छी खासी पॉजिटिव वाली बात निकल के आई है। अपडेट शेयर करने से पहले यहाँ से मैं आपके साथ जुलाई महीने के अंदर चले हम लोग बात करते हैं कि जुलाई महीने के अंदर एक हमें खबर आया था। उस खबर के अंदर हमें सेलिंग का रेटिंग दिया गया था। सबको याद होगा कि खबर क्या था कि जुलाई महीने के अंदर एक खबर आया था। उस खबर के अंदर हमें बहुत सारे लोगों ने सेलिंग करने का रेटिंग दिया था, लेकिन मैंने उसी वक्त आपके साथ बोला था कि कंपनी के अंदर गिरावट आने के पीछे का कोई रीज़न नहीं है। कई सारे लोग बोल रहे थे कि सर कंपनी 500 रुपये तक गिरेगा, सर कंपनी 500 रुपये तक गिरेगा। हमने आपके साथ क्या बोला था कि सर बिल्कुल भी कंपनी को सेल मत करना, ऊपर से जितना भी कंपनी गिरे उतना आपके पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना। क्योंकि चलिए खबर के बारे में दोस्तों डिस्कस कर लेते। केपीआईटी कंपनी के अंदर हमें जेपी मॉर्गन के द्वारा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया था कि कंपनी का 50% तक का प्राइस हमें ड्रॉप होने वाला है अगले 12 महीने के अंदर। क्या था कि अगले 12 महीने के अंदर, एक सालों के अंदर केपीआईटी कंपनी का जो प्राइस है 50% का ड्रॉप होगा। एंड तब कंपनी ऑलमोस्ट हमें 1050 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा था। इनके स्टेटमेंट के हिसाब से कंपनी 500 रुपये तक गिर सकता था। ऐसे किसका मानना था? जेपी मॉर्गन का, ब्रोकरेज फर्म का। लेकिन उसी वक्त मैंने आपके साथ शेयर किया था कि सेलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रोकरेज फर्म का बहुत ज़्यादा पुराना दोस्तों यही हमें एक प्लान होता है कि अच्छी कंपनी अगर लगातार कंपनी के अंदर तेजी आ रही है, उस कंपनी के अंदर सेल रेटिंग दिया जाता है। लोग सेल रेटिंग देख के थोड़ा बहुत अगर कंपनी गिरता है वो देख के लोग डर जाते हैं और वही लोग जो सेलिंग करके निकलते हैं। तो जब लोग सेल करते हैं तभी ये खुद जो ब्रोकरेज फर्म हमें जिन लोगों ने सेलिंग दिया था वही खुद दोस्तों जाके चुप चुप के बाइंग कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ये बहुत ज़्यादा इनका पुराना प्लान। जिन लोगों ने तब दोस्तों कंपनी के अंदर होल्ड किया है वो करंट बेसिस के ऊपर कंपनी के अंदर होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर। देखिएगा अपडेट्स क्या है कि ये आज के दिन ये अपडेट्स नजर आ चुका है। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के अंदर हमें गोल्डमैन सच के द्वारा एक टारगेट को रिवाइज किया गया है, यानी कि टारगेट को इन्होंने इंक्रीज किया है। अगर आप दोस्तों टारगेट प्राइस देखोगे तो हमें गोल्डमैन सच के द्वारा ऑलमोस्ट हमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है। 1270 रुपये का टारगेट उन्होंने पहले दिया हुआ था, अभी वही टारगेट उन्होंने 1420 रुपये कर दिया है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कंपनी के अंदर बहुत अच्छी खासी बुलिशनेस नज़र आ रही है। यहाँ दोस्तों इस कंपनी के अंदर धीरे धीरे करके हमें माल खरीदारी किया जा रहा है, लेकिन ये बात रिटेलर्स को बिल्कुल भी नहीं पता है। टारगेट तो आपको पता चल चुका है कि कंपनी के अंदर 1450 रुपये के आसपास टारगेट दिया गया है। अभी देखिएगा चुप चुप के रिटेलर्स के माल बिकवाली किया जा रहा है, रिटेलर से माल बेचा जा रहा है एंड बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन से, म्यूचुअल फंड से, एफआईएस से उन लोग लगातार माल खरीदारी कर रहे हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे एफआईएस के पास पहले 20% का स्टेक था, वो बढ़ा के 26% का स्टेक किया। डीआईएस ने थोड़ा बहुत माल बेचा है, लेकिन दोस्तों जो माल हमें पब्लिक ने बेचा है लगातार देखिएगा, पब्लिक के पास पहले 25% का होल्डिंग था, करेंटली 21% है। तो जितना माल पब्लिक ने बेचा है उतना ही माल लगातार एफआईएस दोस्तों खरीदारी करते जा रहा है। और सिर्फ एफआईएस के द्वारा खरीदारी बिल्कुल भी नहीं है। वही अगर आप सितंबर क्वार्टर का डेटा देखोगे, सितंबर महीने का डेटा देखोगे म्यूचुअल फंड्स का, तो 17 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 13 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नजर आ चुकी है। म्यूचुअल फंड भी लगातार बुलिश हमें केपीआईटी कंपनी के अंदर नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों केपीआईटी कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है एंड लगातार आपको पता है कंपनी के अंदर जंप क्यों आ रही है। बिजनेस आपको पता होगा कि कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। आईटी सर्विसेज कंपनी ऑटो सेक्टर को प्रोवाइड करता है। अभी फॉर एग्जांपल किस तरीके से सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एम्बेडेड सॉफ्टवेयर हुआ, या फिर आप पकड़ सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सर्विसेज हमें कंपनी क्या करता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर को ये प्रोवाइड करता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ढेर सारे जो कंपनी एआई के अंदर काम करेगा उन कंपनीज को लंबे समय के लिए जरूर बेनिफिट नजर आएगा। तो अभी करंट बेसिस के ऊपर केपीआईटी के अंदर खरीदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। कभी भी तेजी के अंदर खरीदारी हमें नहीं करना चाहिए। अभी वेट एंड वॉच करना, जब कंपनी के अंदर करेक्शन होगा, कंपनी स्टेबल होगा, कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत हमें रुकेगा, उस समय खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ओन कंपनी है, पीयूसी स्टॉक से, ऐसा भी आप यह बोल सकते हो। एंड इस कंपनी का जो प्रमोटर्स है वो वेदांता है।
यानी कि वेदांता ही इनके प्रमोटर से, वेदांता ग्रुप ही हिंदुस्तान जिंक के प्रमोटर से। तो जहां इस कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें 318 रुपीज़ के आसपास हमें हिंदुस्तान जिंक ये कंपनी ट्रेड कर रही है। इस कंपनी को लेके बहुत बड़ी खबर आया है, लेकिन ये जो खबर है हमें गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के द्वारा हमें खुद दोस्तों खबर ये आउटपुट होते हुए नजर आया हुआ है। देखिएगा खबर क्या है, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में बात कर, देखिएगा टाइम एंड डेट नोट करना। गवर्नमेंट में ऑफलोड 3.5% वाया इनिशियल ओएफएस इन हिंदुस्तान जिंक। अभी अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान जिंक के अंदर हमें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि 3.5% का स्टेक हमें गवर्नमेंट हिंदुस्तान जिंक से बेच सकता है। अभी कंप्लीट अपडेट्स के अंदर देखोगे तो ये जो अपडेट्स है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा हमें दिया गया है। अभी इनका ये मानना है कि हम लोग 3.5% का स्टेक बेचेंगे एंड कुल मिला के गवर्नमेंट का 30% का स्टेक है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अंदर, बहुत बड़ा स्टेक है। तो 30% में से 3.5% का स्टेक ये बेचने वाले हैं। ऑफर फॉर सेल के अंदर ओएफएस कभी भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे बाद में ओएफएस के बाद 26% के आसपास स्टेक रहेगा गवर्नमेंट का। हिंदुस्तान जिंक की अगर बात की जाए तो क्या हमें इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहिए? देखिएगा सभी पैरामीटर्स को कंसिडर अगर आप करेंगे कि कंपनी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। एक तो आपको बताए जो कंपनी सबसे ज़्यादा हमें डिविडेंड पे करता है वो कंपनी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, स्लो चलने वाला स्टॉक होता है। हिंदुस्तान जिंक का अगर आप डिविडेंड रिल देखोगे तो 19%। कहीं ना कहीं अगर आपको रिटर्न मिले या ना मिले इस कंपनी के अंदर आपको डिविडेंड हर साल 19% का डिविडेंड कंपनी दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे चार्ट पैटर्न के अंदर भी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। साथ में कंपनी ने जितने भी प्रमोटर्स के पास स्टेक है वो लगातार प्रमोटर्स ने क्या किया है, प्लेज रखा है, यानी कि शेयर गिरवी रखा है। कितना रखा है? कोई छोटा मोटा स्टेक गिरवी नहीं रखा है, बड़ा स्टेक गिरवी रखा है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो जून 2023 प्रमोटर्स के पास 65% की होल्डिंग था, उसमें से 99.37% का स्टेक गिरवी रखा हुआ है, यानी कि टोटल 100% शेयर्स हमें गिरवी रखा है। अभी कोई भी कंपनी को फंड का दोस्तों अलॉटमेंट चाहिए होता है, यानी कि फंड रिक्वायर्ड होता है। तो फंड कंपनी एक तो अच्छे खासे बेसिस के पर फंड रेज करके फंड इकट्ठा करता है या फिर शेयर को प्लेज रख के इकट्ठा करता है, यानी कि शेयर गिरवी रख के इकट्ठा करता है। तो हिंदुस्तान जिंक के अंदर 200 शेयर गिरवी रखा है और वो फंड के हिसाब से यूजफुल किया गया है। तो आपको एक बिग अलर्ट शेयर करना चाहूंगा, कभी भी हमें ओएफएस का अनाउंसमेंट नजर आ सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि कल के दिन आपको हिंदुस्तान जिंक के अंदर ओएफएस का अनाउंसमेंट नजर आ सकता है। अभी हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी कंपनी के बारे में। तो करंट बेसिस के ऊपर देखोगे आईआरएफसी कंपनी एक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हमें बन चुका है। कल के दिन आपको याद होगा इस कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें 6 से 6.5% की रैली था। उससे पहले कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें गिरावट नजर आया हुआ था। ये हो क्या रहा है? बेसिकली आज के दिन तो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर परफॉर्म किया, लेकिन 75.55 रुपीज के आसपास हमें आईआरएफसी क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी कंपनी इसलिए वॉलेटाइल है क्योंकि कंपनी के अंदर कभी भी हमें ओएफएस का अनाउंसमेंट नजर आ सकता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि आईआरएफसी कंपनी भी गवर्नमेंट ओन कंपनी है एंड प्रमोटर्स के पास जो स्टेक है 86% का स्टेक है। आपको पता है कि सेबी के रूल के हिसाब से जो प्रमोटर्स का होल्डिंग होना चाहिए 3 सालों के अंदर 75% से नीचे होना चाहिए। तो कहीं ना कंपनी क्या करेगी, सेल अपना स्टेक सेल करना चाहेगी ओएफएस के द्वारा। यही प्रोसेस को बोला जाता है ओएफएस कि प्रमोटर्स माल बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर 75% का अगर होल्डिंग करना होगा आईआरएफसी के प्रमोटर्स तो 11% का स्टेक बेचना पड़ेगा। अगर दोस्तों 11% का स्टेक बेचा जाएगा तो कंपनी के अंदर होगा क्या? ओएफएस हमेशा क्या होता है कि डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर लाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल करंटली 75 रुपीज के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। ओएफएस अगर आएगा तो टारगेट प्राइस हमें ऑलमोस्ट 60 रुपए भी नजर आ सकता है, 50 रुपए भी नजर आ सकता है। यानी कि कंपनी के अंदर प्राइस एडजस्ट होगा, इस प्राइस रेंज के आसपास कंपनी आएगा और तब तक प्रमोटर्स लगातार स्टेक सेल करता रहेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये कभी भी हमें ओएफएस का अनाउंसमेंट नजर आएगा और सडनली जब ओएफएस का अनाउंसमेंट आएगा आपको निकलने को भी टाइम नहीं मिलेगा। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, फ्रेश बाइंग करेंटली इग्नोर करना। जो लोग खरीदारी करना चाहते हो इस तरीके से खरीदारी कर सकते हो। अगर आप आईआरएफसी कंपनी के अंदर 10,000 का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो करेंटली 1,000 का इन्वेस्टमेंट करना। जितना कंपनी गिरेगा और डिप्स के अंदर 1,000 रुपए डालना, जितना कंपनी गिरेगा और लगातार कंपनी के अंदर 1,000 का इन्वेस्टमेंट करना। तो इस टिप्स के अंदर अगर आप निवेश करते हो तो अच्छी बात है। अगर आप पूरा क्वांटिटी एक ही बार में पूरी अमाउंट अगर आप लगा दोगे तो आपका पैसा या बहुत ज्यादा रिस्की कैटेगरी के अंदर आ सकता। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, करेंटली जो भी सेफ प्ले करना चाहते हो वेट एंड वॉच करना। अभी हम बात करने वाले हैं रुद्र ग्लोबल इंफ्रा प्रोडक्ट लिमिटेड के बारे में, जो कि 126 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही, 308% का रिटर्न बना के दे चुका है। अभी इस कंपनी का अगर आप बेसिकली बिजनेस देखोगे
तो डिसेंट कंपनी का बिजनेस है, डिसेंट कंपनी के पैरामीटर, अच्छा खासा कंपनी काम कर रहा है। लेकिन एक छोटा सा कंपनी जिसका मार्केट कैप है 350 करोड़ का, एक माइक्रो कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है, ऐसा आप बोल सकते। इस कंपनी के अंदर आज के दिन बहुत बड़ी अपडेट्स आए हैं। एक तो मेटल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है, देखिएगा आज के दिन का अपडेट से ऑलमोस्ट कंपनी ने 1:2 रेशियो के अंदर स्टॉक स्प्लिट एंड 1:1 रेशियो के अंदर बोनस। तो स्प्लिट के हिसाब से देखोगे तो अगर आपके पास एक शेयर होंगे तो एक के बदले दो मिलेंगे, एंड बोनस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो दो के बदले दो शेयर आपको मिलेंगे, और वही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे चार शेयर। तो जो पहले पास एक शेयर था वो चार शेयर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अगर आपके पास ये 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले आपको 40 शेयर मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो।